फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मल्लिका शेरावत का एज एन एक्ट्रेस उनका बॉलीवुड फिल्मी कैरियर एनालाइज करेंगे। साल 2002 में आई मूवी जीना सिर्फ मेरे लिए। इस मूवी के लीड कास्ट में करीना कपूर, तुषार कपूर, विजेंद्र घाटके और कादर खान शामिल थे। मल्लिका शेरावत ने इस मूवी में स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। ये एक कॉमेडी रोमांटिक मूवी थी। साल 2003 में आई मूवी ख्वाहिश। इस मूवी के लीड कास्ट में हिमांशु मलिक, मल्लिका शेरावत, शिवाजी साटम और शाहबाज खान शामिल थे। ये एक ड्रामा म्यूजिकल रोमांटिक मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 2004 में इनकी अगली मूवी आई मर्डर। इस मूवी के लीड कास्ट में मल्लिका शेरावत, इमरान हाशमी, अश्मित पटेल और राज जुत्सी शामिल थे। ये एक इरोटिक थ्रिलर ड्रामा रोमांटिक थ्रिलर मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट रही। साल 2004 में ही इनकी अगली मूवी आई किस किस की किस्मत। इस मूवी के लीड कास्ट में मल्लिका शेरावत, रति अग्निहोत्री, कुरुश देबू, टीनू आनंद और धर्मेंद्र शामिल थे। ये एक कॉमेडी ड्रामा रोमांटिक मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2005 में इनकी अगली मूवी आई बच के रहना रे बाबा। इस मूवी के लीड कास्ट में रेखा, मल्लिका शेरावत, परेश रावल और सतीश शाह शामिल थे। ये एक कॉमेडी ड्रामा रोमांटिक मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 2005 में ही इनकी अगली मूवी आई द मिथ। ये एक इंग्लिश लैंग्वेज की मूवी थी। इस मूवी के लीड कास्ट में जैकी चैन, किम ही सियंग, चोय मिन सू, सुधांशु पांडे और मल्लिका शेरावत शामिल थे। ये एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा फैंटेसी मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। साल 2006 में इनकी अगली मूवी आई प्यार के साइड इफेक्ट्स। इस मूवी के लीड कास्ट में राहुल बोस, मल्लिका शेरावत, रणवीर शोरी, शरद सक्सेना और जस अरोड़ा शामिल थे। ये एक कॉमेडी ड्रामा रोमांटिक मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में बिलो एवरेज रही। साल 2006 में ही इनकी अगली मूवी आई शादी से पहले। इस मूवी के लीड कास्ट में अक्षय खन्ना, आयशा टाकिया, मल्लिका शेरावत, सुनील शेट्टी, आफ्ताब शिवदसानी, अनुपम खेर, गुलशन ग्रोवर और बोमन ईरानी शामिल थे। ये एक कॉमेडी म्यूजिकल रोमांटिक मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 2006 में ही इनकी अगली मूवी आई डरना जरूरी है। इस मूवी के लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, रितेश देशमुख, अर्जुन रामपाल, मल्लिका शेरावत, बिपाशा बसु, सुनील शेट्टी और अनिल कपूर शामिल थे। ये एक हॉरर मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 2007 में आई मूवी आपका सरूर। इस मूवी के लीड कास्ट में हिमेश रेशमिया और हंसिका मोटवानी शामिल थे। मल्लिका शेरावत ने इस मूवी में स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। ये एक म्यूजिकल रोमांटिक थ्रिलर मूवी थी। साल 2007 में ही आई मूवी गुरु। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, माधवन और विद्या बालन शामिल थे। मल्लिका शेरावत ने इस मूवी में स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। साल 2007 में ही इनकी अगली मूवी आई वेलकम। इस मूवी के लीड कास्ट में अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ, नाना पाटेकर, अनिल कपूर, परेश रावल, सुप्रिया कार्णिक, मल्लिका शेरावत और संजय मिश्रा शामिल थे। ये एक कॉमेडी क्राइम ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट रही। साल 2008 में इनकी अगली मूवी आई दशावतारम। ये एक तमिल लैंग्वेज की मूवी थी। इस मूवी के लीड कास्ट में कमल हसन, आसिन, जया प्रदा और मल्लिका शेरावत शामिल थे। ये एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा मूवी थी।
कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। साल 2008 में ही इनकी अगली मूवी आई अगली और पगली। इस मूवी के लीड कास्ट में मल्लिका शेरावत, रणवीर शोरी, भारती आचरेकर, जीनत अमान और टीनू आनंद शामिल थे। ये एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 2008 में ही इनकी अगली मूवी आई मान गए मुगले आजम। इस मूवी के लीड कास्ट में मल्लिका शेरावत, राहुल बोस, परेश रावल, के मेनन, जाकिर हुसैन और तनहाज ईरानी शामिल थे। ये एक कॉमेडी क्राइम ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2010 में इनकी अगली मूवी आई हिस। इस मूवी के लीड कास्ट में मल्लिका शेरावत, इरफान खान, दिव्या दत्ता और जावेद रिजवी शामिल थे। ये एक कॉमेडी ड्रामा हॉरर थ्रिलर मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2011 में ही आई मूवी थैंक यू। इस मूवी के लीड कास्ट में अक्षय कुमार, सोनम कपूर, बॉबी देओल, इरफान खान, सुनील शेट्टी, सेलिना जेटली, रिमी सेन और विद्या बालन शामिल थे। मल्लिका शेरावत ने इस मूवी में स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। ये एक कॉमेडी मूवी थी। साल 2011 में ही आई मूवी बिन बुलाए बाराती। इस मूवी के लीड कास्ट में आफताब शिवदसानी, प्रियंका कोठारी, संजय मिश्रा, राजपाल यादव, विजय राज, गुलशन ग्रोवर, ओम पुरी और जानी लीवर शामिल थे। मल्लिका शेरावत ने इस मूवी में स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। ये एक एक्शन कॉमेडी क्राइम ड्रामा मूवी थी। साल 2011 में ही इनकी अगली मूवी आई डबल धमाल। इस मूवी के लीड कास्ट में संजय दत्त, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, आशीष चौधरी, मल्लिका शेरावत, कंगना रनौत और सतीश कौशिक शामिल थे। ये एक कॉमेडी क्राइम ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 2011 में ही इनकी अगली मूवी आई पॉलिटिक्स ऑफ लव। ये एक इंग्लिश लैंग्वेज की मूवी थी। इस मूवी के लीड कास्ट में ब्रायन वाइट, मल्लिका शेरावत, लोरेटा डिवाइन, रूबी डी और गैरी बेडनॉप शामिल थे। ये एक कॉमेडी रोमांटिक मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 2011 में ही इनकी अगली मूवी आई ओस्थी। ये एक तमिल लैंग्वेज की मूवी थी। इस मूवी के लीड कास्ट में सिलंबरासन टी.आर., रिचा लैंगेला, संथानम और सोनू सूद शामिल थे। मल्लिका शेरावत ने इस मूवी में स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। ये एक एक्शन मूवी थी। साल 2012 में आई मूवी तेज। इस मूवी के लीड कास्ट में अनिल कपूर, अजय देवगन, मोहनलाल, कंगना रनौत, जायद खान, बोमन ईरानी और समीरा रेड्डी शामिल थे। मल्लिका शेरावत ने इस मूवी में स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी थी। साल 2012 में ही इनकी अगली मूवी आई किस्मत लव पैसा दिल्ली। इस मूवी के लीड कास्ट में विवेक ओबेरॉय, मल्लिका शेरावत, नेहा धूपिया, अंशुमन झा और ताहिर राज भसीन शामिल थे। ये एक एडवेंचर कॉमेडी क्राइम रोमांटिक थ्रिलर मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2015 में इनकी अगली मूवी आई डर्टी पॉलिटिक्स। इस मूवी के लीड कास्ट में नसीरुद्दीन शाह, मल्लिका शेरावत, अनुपम खेर, अतुल कुलकर्णी, गोविंद नामदेव, राजपाल यादव, ओम पुरी, आशुतोष राणा और जैकी श्रॉफ शामिल थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 2016 में आई मूवी टाइम राइडर्स। ये एक चाइनीज लैंग्वेज की मूवी थी। इस मूवी के लीड कास्ट में बोरान जिंग, वांग जिंगचुन, सी चुन मा और मल्लिका शेरावत शामिल थे। ये एक
एडवेंचर फैंटेसी मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट रही। साल 2022 में इनकी अगली मूवी आई RKY। इस मूवी के लीड कास्ट में रजत कपूर, मल्लिका शेरावत, रणवीर शोरी और मनु ऋषि चड्ढा शामिल थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2023 में इनकी अगली मूवी आई पम्बटम। ये एक तमिल लैंग्वेज की मूवी थी। इस मूवी के लीड कास्ट में यशिका आनंद, सलील अंकोला, रितिका सेन, मल्लिका शेरावत और जीवन शामिल थे। ये एक थ्रिलर मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2024 में इनकी अब तक की आखिरी मूवी आई विक्की विद्या का वो वाला वीडियो। इस मूवी के लीड कास्ट में राजकुमार राव, तृप्ति डिमरी, विजय राज, मल्लिका शेरावत, राकेश बेदी, अश्वनी कालसेकर और मुकेश तिवारी शामिल थे। ये एक रॉन्ची कॉमेडी स्लैपस्टिक कॉमेडी मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। फ्रेंड्स, इस तरह मैंने आपको मल्लिका शेरावत की एज एन एक्ट्रेस उनकी सभी मूवीज के बारे में बता दिया। मल्लिका शेरावत की इन मूवीज में से कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।